पढ़ने, अब कृष्णा को बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्राइस्ट को भगवद गीता पढ़ने की जरूरत नहीं है। यीशु का जन्मदिन है, धरती के सबसे बड़े पुत्र का जन्मदिन है, तो आज हम भी उपवास ही कर लेते हैं। बोला नहीं नहीं, वो सब कुछ नहीं होता है। I guess I really don't know what Christmas is all about. Isn't there anyone who knows what Christmas is all about? Well, let me explain what Christmas is all about. It's a possibility to discover your true self, which is true bliss, existence and love. समझ में तो नहीं आया होगा? समझाता हूँ। वैसे अंदर जाने नहीं दिया गया है, सिर्फ मुझे ही नहीं, बहुत सारे और भी लोगों को। कोई बात नहीं, आज यहाँ पे क्रिसमस के बारे में बात करेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्राइस्ट के बारे में बात करेंगे और बताएंगे क्यों इम्पोर्टेंट है क्रिसमस इतना ज़्यादा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू व्हाट क्रिसमस इज नॉट अबाउट। ये चर्च में जाके कैंडल जलाने का नहीं होता है। अब जब आपको चर्च में जाने का मौका ना मिले तो यही सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं कि अंदर में कैंडल जलाने की जरूरत है। यू नीड टू किंडल योर इनर फायर। पेस्ट्री एंड केक खाना स्ट्रिक्टली नो, हाँ खा सकते हैं पर उसके लिए नहीं है ये, उसके लिए सारे दिन और भी है। जीसस जब आए थे, ही वाज द किंग ऑफ द नाज़रेथ, किंग ऑफ इजराइल, किंग ऑफ द किंग्स, लेकिन क्राइस्ट एक उपाधि के तौर पे है। हिज नेम वाज जीसस। जीसस के बारे में तो सब कुछ जानते होंगे, सबने मूवी भी देखी है कि हाउ ही परफॉर्म्ड सो मेनी मिरेकल्स। और वो मिरेकल्स का ये कारण था कि उनके डिसाइपल्स उन पर बिलीव कर सके, द अपॉस्टल्स। सबसे पहला मिरेकल था जो गैलिली में परफॉर्म किया गया था, व्हेन ही ट्रांसफॉर्म्ड वाटर इनटू वाइन। ये सब बहुत सारे मिरेकल्स हैं। देन ही वॉकड ऑन वाटर, रेज़्ड लाजरस फ्रॉम द डेड। ऐसे बहुत सारे मिरेकल्स हैं, बट दैट शुड नॉट बी द रीजन व्हाई शुड बिलीव जीसस। सो डोंट बिलीव इन जीसस जस्ट बिकॉज ही वॉकड ऑन वाटर एंड मिरेकल्स लाइक दैट। क्योंकि मिरेकल्स ऐसे बहुत सारे, क्योंकि असुर वगैरह आप देखते हो ना, हिंदी रामानंद सागर की मूवी बोलते सीरियल्स वगैरह में असुर वगैरह इतने सारे होते हैं। वो पानी में चलना क्या, वो तब पानी के अंदर घर वर बना के सब कुछ रह लेते हैं महीनों महीनों सालों सालों। ऐसा बहुत सारे इंसिडेंट हमने सुना भी हो कि जब अगस्त्य मुनि ने पूरी समुद्र पी लिया, ऐसे सुना हो ना कि सारे राक्षस, तो ऐसे बहुत सारे असुर भी कर सकते हैं। द बिगेस्ट द ग्रेटेस्ट मिरेकल दैट ही परफॉर्म, बच गया आज। कुछ भी हो सकता था अभी। ग्रेटेस्ट मिरेकल ही परफॉर्म एंड ही सेड फादर फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू। इनको पता नहीं क्या कर रहे हैं ऊपर वाले, इसको छोड़ दो, माफ कर दो, इनको कोई आइडिया नहीं है। व्हेन ही वाज बीइंग क्रूसिफाइड, तो ये कारण होना चाहिए कि आपको जीसस में बिलीव करना चाहिए। गिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू, ये ग्रेटेस्ट मिरेकल अगर कहा जाएगा पूरे इंसानी इतिहास। माफ कर दिया जो उनको क्रूसिफाई कर रहे थे। ये देखो, ये पोटेंशियल होती है ह्यूमन की, ये जो हम लोग भी कर सकते हैं धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके। तो दिस इज व्हाट क्रिसमस इज ऑल अबाउट। इट्स अबाउट लव, इट्स अबाउट कंपैशन, इट्स अबाउट रेडिएटिंग वाइटैलिटी। बस इमेजिन करो आपके पास 5 लोव्स ऑफ ब्रेड है, बस 5 ब्रेड है, और आपको मिलने के लिए थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल आ चुके हैं, क्योंकि आपके मिरेकल्स उन्होंने देखे थे। तो जीसस के मिरेकल सबने देखे थे, तो बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे, बहुत सारे इनके अपोस्टल थे, वो सब वरीड थे कि अब होगा क्या, अब इनको खिलाना भी। अब जीसस ऐसे ही बोल सकते थे कि अरे मत खिलाना, मतलब खिलाने का है ही नहीं, 5 लोग है, कुछ फिशेस है, क्या खिलाया जाएगा, बस छोड़ो यार, कौन खिलाता है पिलाता है। ही सेड कि ना ना बैठाओ। अब सारे डिसाइपल का हालत खराब, बैठाओ सबको, सबने बैठाया। उसके बाद करना क्या है, तो 5 लोग सब ब्रेड था, उसको लेके आए, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया, मतलब बांटते जाओ, बांटते गए। 5000 लोग थे, तो मुझे लगता है 10, 15, 20 हजार आराम से होंगे। इतना बड़ा फील्ड होगी क्राइस्ट को देखने। यहाँ पे कोई भोजपुरी एक्टर या कोई भी आ जाता है तो समझ जाए तो कैसी भीड़ होती है। क्राइस्ट समझ लो कैसी भीड़ होगी। और सबको भरपेट खाया। लेफ्ट ओवर जो था वो भी बोले थे कि किसी को वेस्ट नहीं जाना चाहिए। जीसस ने कुछ भी नहीं खाया, उसके बाद वो अपना चलेगा। तो ये मेरी फेवरेट है, मतलब मिरेकल्स में से ये मेरी फेवरेट मिरेकल्स है, क्योंकि यहाँ से मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले स्टूडेंट्स को ऐसे होता है, उम्मीद आती है कि जब आपके पास 5 भी हो तो उसको मल्टीप्लाई करके किया जा सकता है 50 या 5000 या 50,000, अगर आपके पास ग्रेटिट्यूड हो तो। बहुत नॉइज है आज मार्केट में, बहुत ज़्यादा नॉइज है, इसीलिए मैं स्टैंड एक जगह पर रह के ब्लॉग बना रहा हूँ। One more thing which is very important is to realize कि अगर आप हिंदू हो, that does not mean कि आप क्राइस्ट को नहीं पढ़ सकते हो, उनको स्टडी नहीं कर सकते हो। तो स्वामी विवेकानंद भी बस 2 ही किताब पढ़ते थे, दैट इज़ द भगवद गीता, जहाँ भी कैरी करते थे, और इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट। तो ऐसा बेवकूफ़ वाली बातें नहीं करना कि हिंदू हो तो ऐसा नहीं कर सकते। मेमोरी में हिंदू और मुस्लिम और सिख और ईसाई जो भी है सब मेमोरी में होता है। एंड क्राइस्ट एंड कृष्णा दे आर बियॉन्ड योर मेमोरीज, सबसे परे है वो सब। तो वो सब सोचना मत, क्योंकि कहीं भी आपको अच्छी चीज़ें मिले लेनी चाहिए। क्राइस्ट इज़ लाइक अ सेंट, जैसे ऐसे नहीं कि क्राइस्ट यूनिक है, उनके ऐसा और कोई है ही नहीं, ऐसा भी नहीं है। ही इज़ अ सेंट। सेंट होता है तो सेंटहुड जो होती है वो बहुत सारे लोगों में होती है। इंडिया में बहुत सारे सेंट हैं, तो दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम क्राइस्ट, दे आर ऑल सेम। रोल्स बस अलग अलग होते हैं, बस दैट्स इट। कोर सबका वही होता है। सो यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द कोर एंड नॉट ऑन द एक्सप्रेशंस। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी, हिंदू वाले पंडित वगैरह ऐसे बोल रहे, मैंने भी ऑनलाइन भी सुना कि किसी को नहीं सेलिब्रेट कर देंगे क्रिसमस, किसी को सेलिब्रेट नहीं कर देंगे वैलेंटाइंस डे, क्योंकि ये हमारे संस्कृति के खिलाफ है वगैरह वगैरह। ऐसा एकदम सुनने का नहीं, बेवकूफ़ वाली बात है।
Chestnuts roasting. क्रिसमस इज अबाउट चेक करना कि क्राइस्ट मिले, उनके ऐसे थोड़ा सा बन पाए, कुछ हैबिट्स हम उन्होंने सुधारी, कितना कंपैशनेट हुए, कितना लविंग, कितना केयरिंग हुए। तो अगर आप चेक नहीं करते हैं तो बहुत ज़्यादा दूर है। एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड वांट्स रेस्ट, सबको पीस चाहिए, सबको हैप्पीनेस चाहिए, थोड़ा सा साई ऑफ रिलीफ चाहिए, वो स्ट्रेस सब रिलीज हो जाए, शांति शांति। दैट शांति इज विद इन अस। आई हैव ट्राइड सो मेनी डिफरेंट वेज, पर कुछ भी काम नहीं करता है। इफ़ यू जस्ट सिट एंड डू नॉट थिंक, बस हो जाएगा, जो ढूंढ रहे हो मिल जाएगा। और अगर ऐसे ऐसे कुछ भी करने की कोशिश करो, इट डज नॉट हैपन। लेट्स से यू आर अ व्लॉगर, आपको व्लॉग करने में बहुत मजा आता है, कर लो। एट द एंड ऑफ द डे, लास्ट में उन्हें जाओगे तो ज़्यादा कुछ मैटर नहीं करता है, थोड़ा सा स्ट्रेस ही रहता है, वो बात नहीं बनती। कृष्णा को बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्राइस्ट को भगवद गीता पढ़ने की जरूरत नहीं है। दे बोथ नो हु दे आर, और वंस यू नो हु यू आर, यू डोंट हैव टू नो एनीबॉडी एल्स। Chestnuts roasting. Jack Frost nipping at your nose. हनी वाटर है। वैसे दीदी के इधर से गुजर रहा था, सोचा मिल लेता हूँ। और आज देखो क्रिसमस है, क्रिसमस में उपवास रहता है, तो उपवास रहता है। तो एक दिन रात में पिताजी ऐसे पूछ रहे थे, पिताजी तो जानते हो मंदिर में कैसे पूजा पाठ करते हैं, आज वो खाना क्यों नहीं खा रहे हो? हेड की उपवास है। किस चीज का उपवास? क्रिसमस। एक्सप्रेशन दे के देखे है ना। पिताजी एक टाइम बस खाते हैं रात में, उसके बाद कुछ खाते नहीं है। ही सेड की आज हम भी छोड़ ही देते हैं, तब यीशु का जन्मदिन है, धरती के सारे सबसे बड़े पुत्र का जन्मदिन है, तो आज हम भी उपवास ही कर लेते हैं। बोला नहीं वो सब कुछ नहीं होता है। बोले क्यों बीन भी कर लो, अब ये खाना वाना नहीं खाए तो कल सारा गुस्सा भूखे का मतलब मेरे ऊपर उतर जाए। अरे कोई सब कुछ नहीं, हम भी खा लेते। फिर उनको खिलाया मैं, लेकिन उपवास मेरा ऑन है, आज उपवास रहेगा। बॉडी भी अपना साफ सफाई होती रहेगी, अच्छा बात है। तो क्रिसमस सेलिब्रेट करो, मजे करो। तो मतलब देखो कैसे कैसे कर ही रहा हूँ, अपना अपना तरीका होता है बस मनाने का। Thank you so much for watching this video. Do go to like, share, subscribe. See you in the next video. So then, take good care of yourself. Bye bye. Merry Christmas. Bye. Many times, many ways.